ओम शांति और गुड मॉर्निंग सभी को। आज सुनते हैं त्रिनगर की एमएलए प्रीति बहन का अनुभव, जो बाबा की बच्ची है बहुत सालों से और रानीबाग सेंटर में डेली क्लास करने आती है। चलो आओ सुनते हैं उनका अनुभव। ओम शांति। लॉकडाउन के दौरान जो मुझे अनुभव हुए वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। कोरोना नाम की महामारी या वायरस जो चीन देश से शुरू हुआ और इस बीमारी ने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये महामारी हमें कुछ सिखाने के लिए आई है। जैसे कि मुझे लगा कि जो मेरा अपना अनुभव है, मुझे लगता है कि प्रकृति हमसे नाराज़ है, ईश्वर हमसे नाराज़ है और ये महामारी सिर्फ एक बहाना है। कलयुग में कोई ऐसा पाप नहीं जो नहीं हुआ हो। धरती पापों के बोझ से ग्रसित हो गई है और वो हल्की होना चाहती है कि आज जानवर बाहर हैं और इंसान अंदर है। उन्हें प्रकृति ने आत्मचिंतन का समय दिया है कि इस वक्त बैठकर अपने बारे में सोचें कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जो मुझे अनुभव हुआ बाबा का कि वो कहना चाह रहे हैं कि जो जैसा कि उन्होंने अपनी मुरलियों में भी कहा कि सतयुग आने वाला है, ये संगम युग चल रहा है और धरती का विनाश तय है। तो ये जो समय है ये अच्छे कर्म करने का समय है, भगवान को याद करने का समय है। इस वक्त जिसने ये चीज़ समझ ली और बाबा को याद कर लिया तो वो सतयुग में जाएगा। और जिसने अभी भी ये नहीं समझा कि वो प्रकृति हमसे क्या कहना चाह रही है तो उस मनुष्य का भी विनाश तय है। लॉकडाउन का जो समय है, मुझे लगता है कि ये वो वक्त है जब हम घर में बैठकर अपनी गलतियों का प्रायश्चित करें और हर वक्त बाबा को याद करें और जितने भी विकार हमारे अंदर हैं उन्हें छोड़ दें हमेशा के लिए, जो बाबा कहते रहे हैं। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर के विकार नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खुश रहें। लॉकडाउन को उस नज़रिए से ना देखें, इस तरह से सोचें कि ये हमें कुछ सिखाने के लिए आया है, ये हमें समय मिला है अपने बारे में सोचने का, आत्ममंथन करने का, विचार अपने बारे में सोचें, अपनी गलतियों के बारे में सोचें। आज इस बीमारी ने पूरे संसार को चपेट में ले लिया। एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है। अगर सोचेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। मुझे सिर्फ इतना ही आया है समझ में कि बाबा हमसे बहुत कुछ कहना चाह रहा है कि मोह माया, क्रोध, लोभ, अहंकार सब छोड़ दो और मुझे याद करो। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। ओम शांति। लौट आएंगे वो पल जैसे सतयुग में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण राज्य करते थे, युगल थे वो, वैसे ही रानीबाग और सरस्वती विहार सेंटर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स युगल हैं। आओ हम सुनते हैं कुछ युगलों के अनुभव। ओम शांति। सबसे पहले बाप दादा का, श्रद्धेय आदरणीय दीदी जी का, ब्रह्मा कुमार राजेंद्र भाई का, जिनके प्रयास से हम बाबा के बच्चे लॉकडाउन के दौरान भी
अपने फिजिकल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए अपने घरों पर डायरेक्ट दीदी के द्वारा मुरली सुन रहे हैं परिवार सहित। जैसा कि बाबा अक्सर मुरलियों में कहते रहते हैं कि बच्चे खूब अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो, तो बाबा आजकल हम बच्चों को ये टच करते हैं कि बच्चे अब जो खूब पढ़ाई पढ़ी है उसके परिणाम स्वरूप ऐसी विकट परिस्थितियों में आपने जो पढ़ाई करी है तो चेक करके देखो कि हम इस समय अगर अपना शरीर छोड़ते हैं तो हम सतयुग या त्रेता में सूर्यवंशी या चंद्रवंशी में किस पद के लायक बने हैं। इस लॉकडाउन के दौरान बाबा ये भी टच करते हैं कि बच्चे जो आपने पढ़ाई से कुछ जमा किया है उस जमा खाते में से क्या अपने लिए ही जमा किया है या पूरी दुनिया जो इस समय दुख में तड़प रही है, भय चिंता में अपना समय व्यतीत कर रही है, उनके लिए भी कुछ इकट्ठा किया है। तो बाबा हम बच्चों को तरह तरह के इशारे देते रहे हैं जिसके अनुसार हमें जो ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं उन परिस्थितियों में हम अपने को चेक करें। अब हम बच्चे धीरे धीरे बाबा के सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से इस पढ़ाई को पूरी करके अपने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेके बाप दादा के साथ खुशी खुशी घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ओम शांति। बोलो मैं। ओम शांति। दीदी को भी ओम शांति, बाबा को भी ओम शांति, दीदी को भी ओम शांति और सारे दैवी परिवार को भी ओम शांति। इस लॉकडाउन के दौरान हम रोज़ मुरली सुनते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं और अपना पुरुषार्थ आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे प्यारे बाप दादा, आदरणीय दीदी जी और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से आज हम समक्ष लाइव मुरली का आनंद ले रहे हैं। साथ में ये भी अनुभव हो रहा है कि जैसे बाप दादा ने हमें ये समय पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए दिया है और बाप दादा कह रही हैं कि अब नहीं तो कब नहीं। तो ये याद की यात्रा के बढ़ाने के ऊपर पूरा टेंशन है और साथ में स्थूल और सूक्ष्म समेटने की शक्ति का भी अभ्यास कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो आदरणीय दीदी को और क्लास के सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से ओम शांति। जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से बाबा की ओर से बड़े अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। एक तो मुझे ये लगता है कि जैसे बाबा ने हमें संगम युग का वंडरफुल पीरियड दिया है अपने आप को तैयार करने के लिए, बाबा जैसा बनने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए, दिव्य गुणों से भरपूर होने के लिए और बाबा के साथ चलने को तैयार होने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन संगम युग में एक छोटा सा संगम युग है जो कि और गहन है उससे। इसमें बाबा ने हमें कई सुविधाएं दी हैं, सभी तरह की पोल्यूशन, ट्रैफिक, शोर शराबा ये सब बंद कर दिया है, हवा साफ़ सुथरी कर दी है, पानी साफ़ सुथरा कर दिया है और हमें सब प्रकार की सुविधाएं दी हैं कि भाई ये बच्चे बाहर नहीं जाना है, घर में ही बैठना है, बाहर जाने पर पाबंदी है और अपनी तपस्या करो। और भी अब लाइव मुरली भी हमें मिल रही है आदरणीय दीदी की। एक और अनुभव मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार कोई एग्जामिनेशन होने वाला होता है, ये तो अनुभव हो ही गया है कि अब फाइनल पेपर है। फाइनल पेपर में किसी भी कक्षा में बच्चों को एक महीना पहले या कुछ दिन पहले ऑफ कर दिया जाता है कि क्लास में नहीं आना है, घर में बैठ के तैयारी करनी है। तो हमें क्लास से भी छुट्टी कर दी है बाबा ने और घर में बैठ कर तैयारी करनी है। तो जितना बाबा चाहता है उतना तो नहीं,
परंतु मुझे लगता है कि पहले से अवस्था मेरी भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। अमृत वेला भी अच्छा है, मुरली क्लास भी अच्छी है, शाम का योग भी अच्छा है और पोता मेल भी ठीक है रात का, और दिन में साहित्य पढ़ने को भी मिलता है। परंतु मुझे लगता है अभी हमें और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए अपना पुरुषार्थ। ओम शांति। ओम शांति। इस लॉकडाउन के दौरान बाबा की श्रीमत के अनुसार अपनी दिनचर्या चलाते हुए हम लोगों ने कुछ सेवाएं भी करी। इन सेवाओं में हमने अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन और उनकी पुलिस कर्मियों का दीदी की अनुमति से सम्मान किया, क्योंकि दिन रात उन्हीं की वजह से हम लोग सब सेफ हैं। इसके अलावा हमने मोदी जी के भाषण से प्रभावित होकर 2 फैमिलीज़ को अडॉप्ट किया, जिसमें उनकी मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं और उनके मुफ्त भोजन का हमने प्रबंध किया। इसके अलावा मैंने अपने घर में मास्क बनाकर फ्री वितरण भी किया और इस प्रकृति को सहयोग देते हुए बागवानी भी की। कोरोना लोगों के लिए महामारी है, लेकिन हम कोरोना के महान आभारी हैं। इसी की वजह से अपने इस 56 साल के पूरे जीवन काल के दौरान प्रकृति को हमने एकदम निश्चल सी अवस्था में देखा है। इतना सुंदर अपना पूरा सर्वस्व लुटाते हुए इतनी सुंदर हवाएं हमने आज तक जीवन में नहीं देखी। इतना शानदार शांत वातावरण हमने आज तक महसूस नहीं किया जितना हम प्रकृति। दूसरा, हम लोग सेवाएं करते हुए हमने अप्रॉक्सीमेटली 500-600 लोग, जिसमें हमारे कॉलेज के इंजीनियरिंग का स्टाफ है, पूरा इंजीनियरिंग के मेरे साथ में पढ़े हुए सब हमारे सहपाठी, उन सबको कोर्स करवा डाला पूरा का पूरा। ब्रह्मा कुमारी जो ऑनलाइन कोर्सेज कंडक्ट कर रहा है हमारा सेंटर, ये सबसे अच्छी उपलब्धि रही कि सभी लोगों को ना घर बैठे बैठाए सबका महान परिचय सबको हमारे बाबा का और हमारे ज्ञान का, हमारी संस्था का सबको मिल गया। ओम शांति। ओम शांति। इस लॉकडाउन के दौरान हमने कैसा अनुभव किया, ये सब हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। शुरू में तो सोचा ही नहीं था कि बाबा के घर में जाए बिना कैसे रहेंगे। फिर बाबा ने बाबा की मुरली दीदी के मुख द्वारा घर पर ऐसे सुनाई जैसे कि हम सेंटर पर बैठकर ही सुन रहे हैं। लगा ही नहीं कि हम सेंटर नहीं जा पा रहे। बाबा ने घर को ही सेंटर और दीदी को घर पे ही पहुंचा दिया। और बहुत मन था कि बैठकर अपनी तपस्या को बढ़ाएं, तो बाबा ने वो मौका भी इस लॉकडाउन के दौरान दिलवाया कि बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड से बिल्कुल कट आउट, ना किसी का आना, ना हमने कहीं जाना, बस घर का काम किया और बाबा को याद किया। थक गए तो सो गए। यही दिनचर्या रही इस लॉकडाउन के दौरान। और मैं और बाबा, बाबा और मैं। ओम शांति। ओम शांति। दीदी को तथा सभी भाई बहनों को ओम शांति। इस लॉकडाउन में बाबा ने अलग ही एक्सपीरियंस कराया और इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा हमने साइलेंस का एक्सपीरियंस किया। मतलब हमने मौन का अभ्यास रखा और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी तभी हमें बोलना होता था, ये तो हम पूरा दिन मौन में ही रहते थे। तो बाबा की शक्तियों का एक अलग ही अनुभव हुआ। और बाबा ने मुरली तो जैसे साइंस के साधन के द्वारा दीदी की मुरली हमें घर बैठे ही सुनने को मिली, तो बहुत अच्छा लगा। सुबह हमारा वही रूटीन रहता था, सुबह वैसे ही जैसे हम सेंटर जाते थे, नहा धो के तैयार होना, अपनी ड्रेस में तैयार होके जाना, बस जाने की जगह हम घर पे ही अपना सेंटर समझ के बाबा की मुरली सुनते थे और अपना योग में रहते थे। तो बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ और सभी भाई बहनों ने भी बहुत अच्छा अनुभव किया होगा। ओके, ओम शांति। और हम अपने भाई बहनों से, दीदी से बिल्कुल नहीं मिले। दिल तो करता है मिलने के लिए, पर क्या किया जाए। चलो थैंक बाबा कि दीदी तो कम से कम मुरली के समय फ़ोटो के रूप में दिखाई दे जाती हैं, तो दिल को तसल्ली होती है। पर भाई बहनों से भी हम आशा यही करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी मिल जाएं, बाबा सब कुछ ठीक कर दे और हमसे फिर से खुशियाँ मनाएं।
तो वैसे ये कोई नई बात नहीं है, बाबा ने आप सबको याद होगा कि कई बार मुरलियों में ये दोहराया है कि कोई समय ऐसा भी आएगा जब हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे और खिड़कियां भी नहीं खोल पाएंगे, तो वो समय आ गया है। दिन सदैव एक से नहीं रहते, जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी दिन नहीं रहेंगे। हमें आशावादी होकर चलना चाहिए। हर हाल में, जिस हाल में बाबा रखे उस हाल में खुश रहना चाहिए, संतुष्ट मनी बनना चाहिए। यही बाबा के बच्चों की विशेषता होनी चाहिए। बाकी थैंक्स करते हैं कि हम सीनियर सिटीज़न हैं, घर के अंदर बंद हैं, इवन दहलीज भी पार नहीं करते हैं, पर हमारे सहायता करने के लिए बाबा के बच्चे रोहित और स्वाति हमारी बहुत हेल्प करते हैं, हर प्रकार से हेल्प करते हैं। हमारे आस पड़ोस के बहुत अच्छे हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं। ये भी थैंक बाबा। नहीं तो हर एक व्यक्ति को ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं, पर हमें मिली हुई हैं। हम तो तहे दिल से शुक्रिया करते हैं बाबा का। और सुबह उठते हैं, मनसा सेवा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। समय मिल गया है कि अब अधिक से अधिक समय बाबा को याद करने के लिए दिया जाए, वो हम करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ एडिशन और हो गई है कि हम योगा भी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। दोनों टाइम हम दोनों ही मिल कर के करते हैं, तो अच्छा लगता है। बाकी हमें दिल में मायूसी नहीं है कि हम दोनों हैं और घर में अकेले रहते हैं, बाबा साथ में है। हमें पूरी तसल्ली है और समय जल्दी जल्दी आएगा। ओम शांति। अभी पहले इतना बीमारी चल रही है, इसका जो एक्सपीरियंस हुआ है तो उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। ये बीमारी पहले तो बहुत खतरनाक बीमारी है, कई बार निकल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, घर नहीं रहना पड़ता और इसके लिए हम कोई बाहर निकलने का काम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन सब काम बड़े अच्छा चल रहा है। सब पड़ोसियों से या जान पहचान वालों से सब काम इसके हो रहा है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो हम स्वाति और रोहित ने हमारी बहुत हेल्प की सब चीज़ों में, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। और अभी भी हमें कोई भरोसा नहीं है कब तक हम घर के अंदर ही रहेंगे। जैसी हमारी एज है, हम 75 साल से ऊपर है दोनों, तो हम पता नहीं कब वापसी कर पाएंगे। घर का काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है, सब कुछ काम और भी काम सब अच्छे से चल रहा है। बाकी एक बाहर कटाने की मुश्किल हो रही है, बाकी ये भी ठीक, इसको सेट करने की कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें ईश्वर की बड़ी कृपा कि जल्दी ये शुरू खत्म हो जाए, जल्दी से जल्दी की बीमारी ठीक हो जाए, ताकि सब विश्व में शांति हो जाए और सब लोग खुश रहें। धन्यवाद। ओम शांति। दीदी ओम शांति, ओम शांति। मेरे सरस्वती विहार वाले, मेरे रानी बाग वाले सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति। दीदी जब से मोबाइल पर मुरली सुननी शुरू करी है, बहुत अच्छा लगता है। आप सभी देख लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम सेंटर में बैठ के मुरली सुन रहे हैं। आपकी जो मुरली सुनाते हो, उस मुरली में से कोई ना कोई एक पॉइंट में अच्छा जो पॉइंट होता है उसको मैं अपने दिमाग में रख लेता हूँ और सारा दिन उसी में चिंतन मनन करता रहता हूँ और सारा दिन खुश रहता हूँ। इसीलिए मैं सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूँगा कि इस आपदा के समय वो घर के अंदर रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, परिवार भी खुश रहे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, सभी भाई बहनों को भी ओम शांति। दीदी लॉकडाउन की वजह से इतने दिनों से हम सेंटर पर नहीं आ पा रहे थे, तो आपको और सेंटर के सभी भाई बहनों को बहुत मिस कर रहे थे। मुरली तो हम मोबाइल पर और टीवी पर भी सुन रहे थे, लेकिन आपके मुख से सुनना बहुत अच्छा लगता है। दीदी मैं तो आपका मुरली को समझाकर सुनाना, मुरली से रेलिवेंट कहावतें सुनाना और मुरली से संबंधित ही किसी पॉइंट को लेकर उससे संबंधित कहानी सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सब मैं बहुत मिस कर रही थी। अब लाइव टीवी पर आपकी मुरली, लाइव जब आपकी मुरली सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके सम्मुख बैठकर ही हम मुरली सुन रहे हैं। तो इस समय में दीदी इतना हमें जो समय मिला है, इसमें हमें अंतर्मुखी होने का और मौन में रहने का बहुत ही समय मिल जाता है, क्योंकि बाह्य मुक्ता में बहुत कम होना पड़ता है। तो
से अंतर्मुखी होने के कारण हम आत्मचिंतन भी कर पाते हैं और अपनी जिससे हमें कमियों का पता चलता है उन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। मुझे विश्वास है दीदी कि जिस तरह से अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन आता है और पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है, उसी तरह ये समय भी बीत जाएगा, अच्छा समय आएगा और हम इसी विश्वास के साथ कि हम सभी भाई बहन फिर से सेंटर पर मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ये लॉकडाउन का पीरियड तो हमारे लिए बाबा से कनेक्शन का पीरियड बन गया है। सुबह उठ के अमृत वेला में 3 से 4 बजे तक हम बाबा को याद करते हैं, ध्यान लगाते हैं, फिर मुरली सुनते हैं, फिर उसके बाद हम बाबा के 1-2 गीत सुनते हैं। इस दिन के सारा दिन हमारा एनर्जाइज रहता है और बाबा की याद में रहता है। शाम को 1-2 सिस्टर शिवानी की सीडी सुन लेते हैं पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पे कि आपका दिन शुभ गुजरे, आपके परिवार में पॉजिटिविटी आए, हम यूनाइटेड हैं। ये सारी बातें करके बाबा को याद में रहते हैं। इसी तरह हमारे को ये लॉकडाउन को हमने बाबा से कनेक्शन लगा दिया है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी भाई बहनों को, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि सभी अपने घरों में सकुशल होंगे। एक छोटा सा गीत का मुखड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ओम शांति। आशा करती हूँ आप सभी को कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा होगा। मुझे तो बहुत ही पसंद आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके बताइए। अब हम फिर कल मिलेंगे मुरली के बाद और नए अनुभवों के साथ। ओम शांति।